नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपके परिवार के सेहत की फिक्र है। इसीलिए हम हर दिन संजीवनी के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। बादाम के सेवन से हमारा दिल और दिमाग दोनों ही दुरुस्त रहता है, ये तो हम सभी सूरत भी देख सकते हैं। जी हाँ, सोच क्या रहे हैं? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आज की संजीवनी जरूर देखिएगा, क्योंकि आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे बादाम खाने के 10 फायदे कौन कौन से हैं और खाने से पहले क्यों जरूरी है बादाम को भिगोना। और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से हम जानेंगे गुनगुने पानी में शहद डालकर पीने से आपको क्या कुछ लाभ मिलते हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं आखिर बादाम में खूबियां कौन कौन सी होती हैं। सर्दियों में खाएंगे बादाम तो बनेंगे स्लिम, पाएंगे तेज दिमाग, बढ़ेगी आंखों की रोशनी और होगी कब्ज की छुट्टी। जानिए बादाम के हेल्थ सीक्रेट्स। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर साहब, बादाम को सेहत का खजाना कहा जाता है, फायदेमंद कहा जाता है। ये बताइए बादाम में ऐसी कौन कौन सी पौष्टिकता है जिस वजह से सेहत के लिए बादाम बहुत ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, डेफिनेटली बादाम को किंग ऑफ नट्स बोलते हैं। जितने भी जो हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स हैं या जो नट्स हैं उनका राजा है, क्योंकि काफी सारे गुण हैं इसमें। और न केवल शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर भी बहुत फायदेमंद है। हमारे जो नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है, नाड़ी संस्थान जिसको वात नाड़ी संस्थान जिसको बोलते हैं। पोषण तो बहुत है इसमें, न्यूट्रिशियस बहुत है, काफी पोषक तत्व इसको माना गया है, पोषक फूड इसको माना गया है। इसके अतिरिक्त जो है धातु पोषण, यानी कि धातुओं की वृद्धि करता है। विशेष रूप से शुक्र धातु वर्धक है और रक्तवर्धक है, खून बनाता है। हमारे जो लिवर के लिए बहुत अच्छा है, हृदय के लिए बहुत अच्छा है। प्लस आंखों की जो दृष्टि है, आंखों का विजन बढ़ाने में भी बादाम का काफी अच्छा रोल देखने को मिला है। डॉक्टर साहब, बादाम हमें कई बीमारियों से दूर रखता है और कई समस्याओं में तो दवा जैसा काम करता है। तो ऐसे में कौन कौन सी बीमारी है अगर हम बादाम का रेगुलरली सेवन करते हैं तो हमें उन बीमारियों से निजात मिलती है? देखिए, बादाम का सेवन करने से जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले तो इसमें पोषण, न्यूट्रिशन है। तो थकान अगर आपको रहती है, कमजोरी रहती है, शरीर में दुर्बलता है, दौर्बल्य जिसको बोलते हैं, तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। एनीमिया अगर आपको खून की कमी, उसमें अच्छा काम करता है। सेक्सुअल कोई भी वीकनेस है आपको, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। आंखें कमजोर हो गई हैं, उसमें बादाम का सेवन आप कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अगर फेफड़े से संबंधित, सांस से संबंधित आपको कोई रोग है, उसमें अच्छा काम करेगा। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन हो, यानी कि पेट के कोई रोग हो, उसमें भी बादाम का सेवन किया जा सकता है। और मानसिक रोगों में, जहाँ के एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के जो रोग हैं, नींद नहीं आती है, मन में बहुत ज्यादा, माइंड में बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, वहाँ बादाम का बहुत अच्छा रोल है। बादाम वहाँ सेवन किया जाता है, जो कि अंदर जाकर के नरिशमेंट देता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 आजकल आपने नाम सुने होंगे, ये बादाम से प्राप्त हो सकते हैं और हमारे मस्तिष्क को नरिश करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बादाम खाना जितना फायदेमंद है, क्या बादाम का तेल भी, उसका इस्तेमाल भी, उसकी मालिश भी उतनी ही फायदेमंद है? बिल्कुल, क्योंकि बादाम का तेल भी जो है, जो निकाला जाता है, तो बादाम के तेल में भी काफी गुण है। माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है, सिर में अगर बालों की प्रॉब्लम आपको है उसके लिए बहुत अच्छा है, त्वचा के रोगों में बहुत अच्छा है, डार्क सर्कल्स वगैरह हैं या और कोई इस तरह के त्वचा संबंधित आपके प्रॉब्लम है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और इंटरनल उसको सेवन भी किया जाता है, लगाया भी जाता है बालों में या बाहर त्वचा पर, और उसको इंटरनल सेवन भी किया जाता है, जिससे कि वो हमारे जो पोषक तत्व उसके अंदर मौजूद है, हमारे शरीर को पोषित करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, संजीवनी के दर्शकों को ये बताइए कि बादाम खाने से पहले उन्हें भिगोना क्यों जरूरी है और भीगे हुए बादाम से आखिर हमारे शरीर को क्या फायदा मिलता है? देखिए, बादाम का जो छिलका होता है उसमें एक टैनिन नाम का जो है तत्व पाया जाता है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब होने में वो एक तरह से रुकावट पैदा करता है। तो इसलिए बादाम को भिगोना
बहुत अच्छा रहता है। भिगोने से उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। भिगोने से उसकी पील्स जब आप उतार देंगे तो वो उसका टेनिन निकल जाएगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी तरीके से होगा। और आयुर्वेदिक दृष्टि से हम देखें तो बादाम को जब आप भिगोते हैं तो बादाम में तेल होता है और तेल थोड़ा पित्तवर्धक होता है, मतलब थोड़ा गर्मी करता है। लेकिन रात भर थोड़ा भीगा रहेगा वो, तो उसका जो है प्रभाव कम होगा, मतलब जो हीट है उसकी वो आपको कम गर्मी करेगा और वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे बादाम खाने के 10 दमदार फायदे कौन कौन से हैं जो आपको फिट और हेल्दी रखते हैं। देखिए, बादाम का सेवन करने से सबसे पहले आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, मेमोरी आपकी बढ़ती है। दूसरा, बादाम अगर आप खाएंगे तो आपको जो नर्वस सिस्टम से संबंधित डिप्रेशन इत्यादि के रोग हैं वो नहीं होंगे। इंसोम्निया, अगर नींद नहीं आती आपको, तो उससे बादाम बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके अतिरिक्त अगर बादाम का प्रयोग आप बाहर लगाने के लिए करें तो बादाम का पाउडर प्लस आप थोड़ा हल्दी मिला करके पेस्ट बना करके उसका लेप करेंगे, वो बहुत अच्छा फायदा करता है। बादाम का तेल आप बालों में लगाएं तो बालों के लिए, जो बालों के रोग हैं, बाल गिरने से, वो बचाता है। बादाम, सौंफ और सफेद मिर्च, इनको पीस करके आप इंटरनल सेवन करें तो आंखों की दृष्टि आपकी बढ़ती है उससे। इसी प्रकार से बादाम का जो तेल है उसको अगर नाक में डाल के आप सोएं रात को तो नींद बहुत अच्छी आती है, प्लस जो माइग्रेन या सिर दर्द के रोग हैं आपको वो नहीं होंगे। बादाम का सेवन करने से जो है आपके खून की वृद्धि होती है डेफिनेटली। एनीमिया अगर आपको है या धातुओं की कमजोरी है, मसल्स वीक हैं, शारीरिक शक्ति आपकी कमजोर है, उसमें आपको फर्क पड़ेगा। बादाम का सेवन मुख्य रूप से अगर शहद के साथ करें आप, शहद के साथ कैसे करेंगे, बादाम को भिगो दीजिए, छिलका उतारिए, पेस्ट बनाइए और शहद में मिला के उसको सेवन करिए। तो अगर फेफड़े आपके कमजोर हैं, फेफड़ों के लिए अच्छा काम करता है। और बादाम का सेवन जो है आप विशेष रूप से अनिद्रा, नींद नहीं आती है अगर, तो बादाम को भिगो करके उसका पेस्ट बना करके दूध में उबालें, थोड़ी सी दालचीनी या थोड़ा सा जो है हल्दी डाल करके आप सेवन करेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। रात के समय उसका सेवन कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बादाम का हमें जनरली कब, कैसे और कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा टाइम है कि भीगे हुए बादाम, जैसे हमने बताया आपको, रात को भिगोइए, सुबह उसका छिलका उतार के नाश्ते के टाइम में सेवन करें, बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से सुबह भिगो दीजिए, शाम को छिलका उतार के उनका पेस्ट बना के दूध में उबाल करके रात को सोते समय आप सेवन कर लीजिए। तो ये 2 टाइम अच्छा है जब सेवन करें, और खाना खाने के बाद उसको खाएं ना। कई बार लोग क्या होते हैं कि लंच किया, लंच के बाद थोड़े ड्राई फ्रूट रखें, उठा करके खाएं, वो ठीक नहीं है। अगर आपको खाना ही है तो जब आप मेन खाना अपना खा रहे हैं उसी में उसको सम्मिलित आप करेंगे तो वो ज्यादा फायदा करेगा। ऑफ कोर्स ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। एक समय पर अगर आप खाना चाहें तो 10-12 बादाम से ज्यादा आपको सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम 7-8 बताते हैं आपको जब नुस्खे बताते हैं, लेकिन 10-12 के करीब मैक्सिमम, उससे ज्यादा एक समय में सेवन मत करिए। बिहार से राहुल जुड़े हैं, उनसे बात करें। जी राहुल जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरे पेट में काफी दर्द रहता है, मैंने काफी दवाई भी ले ली लेकिन ठीक हो जाता है, फिर वापस वैसे ही होने लगता है। तो पेट दर्द किस जगह होता है? नाभि के ऊपर होता है, नाभि के नीचे, या चारों तरफ होता है? कहाँ पर होता है पेट में? पेट तो बहुत बड़ा होता है ना, बगल साइड में होता है ये। नाभि के आसपास? हाँ जी। ऊपर नीचे नहीं? नहीं, आसपास ही होता है। अच्छा, आपने देखिए ये जो जगह बताई है, इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभार हमारे पेट में ना कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं, जिसका हम ध्यान नहीं देते। दवाइयाँ आप खाते रहते हो दर्द के लिए, तो एक काम करिए, हींग ले लीजिए थोड़ा सा और उसको भून लीजिए। भुना हुआ हींग चुटकी भर गुड़ में लपेट करके खाना खाने से पहले खाइए आप। और सुबह खाली पेट 5-6 नीम के पत्ते चबा करके खाइए। ये कम से कम आप 2 हफ्ते सेवन करिए। उसके पश्चात एक बार फिर फोन करके हमें बताना कैसी तबीयत है आपकी, क्योंकि इससे थोड़ा सा एक बार इंटरनल आपको एक जो डिटॉक्स कह लीजिए एक प्रकार का इसको, या एक तरह से जो वर्म्स, कीड़े वगैरह होंगे, वो उस पर इसका जो इफेक्ट होगा। फिर बाद में हम देखेंगे कि अगर और भी कोई कारण है तो उसके लिए दवाई आपको देंगे। दिल्ली से प्रभात जुड़े हैं, उनसे बात करें। जी प्रभात जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं और बाल टूट रहे हैं ज्यादा। अच्छा, बाल सफेद हो रहे हैं। कितनी उम्र है अभी आपकी? 30 सर। 30? तो बाल तो अभी नहीं गिरने चाहिए। 30 तो अभी जवान है, आप यंग हैं। तो एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाल आपके क्यों गिर रहे हैं इसका थोड़ा पता लगाना चाहिए आपको।
आप जो है एक हमारी क्लिनिक पर चले जाइए। दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में कई जगह हमारी क्लिनिक्स हैं। अच्छी तरह से डॉक्टर से परामर्श लीजिए, क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही चीज समझाता हूँ और इसको मैं समझाता रहूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगी कि आपको ये जरूर जानना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम जो है उसका रूट कॉज क्या है, कारण क्या है उसका। और जब आपको समझ में आ जाएगा, उसका जो निवारण है, जो उसकी चिकित्सा है, बड़ी आसान है। जैसा कि हम बताते हैं, आंवले का सेवन आप भी कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, या ताजे आंवले खाएं, या आंवले का पाउडर खाएं। ये कम से कम पित्त को शांत करके कुछ ना कुछ बालों में फर्क आपको मिलेगा। लेकिन परहेज करना बहुत जरूरी है। गर्म चीजें नहीं खानी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, स्मोकिंग, अल्कोहल या जो भी गर्म चीजें अगर आप सेवन करते हैं, उसको थोड़ा सा 2-3 महीने कम से कम बिल्कुल बंद कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा आपको पता तो चले कि ये जो भोजन मैं खा रहा हूँ इसका कितना प्रभाव पड़ता है। कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि इससे क्या होगा, ये तो हम जो है कब से खा रहे हैं, चाय कब से पी रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही रोग को पैदा कर देती हैं और हमें उसका पता भी नहीं चलता है। हरियाणा से हमारे दर्शक दीपक जुड़े हैं, उनसे बात करें। जी दीपक, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं कुछ जानना चाह रहा था कि मुझे ना मेरी एज 19 ईयर है। मैंने अभी कटिंग कराई थी बीच में जी। साइड से मैंने हेयर स्टाइल चेंज करा था, तो उसके बाद से जब धीरे धीरे मेरे बाल आने लगे हैं तो ना साइड में मेरे ना यहाँ पे ग्रोथ ना बहुत कम हो गया है। अच्छा, हाँ जी। तो ग्रोथ के लिए थोड़ा सा जो है ना, आप भृंगराज का तेल प्रयोग करें, बहुत बढ़िया रहेगा। और घर में अगर आपके तेल है, कोई भी तेल है, सरसों का तेल है, उसमें थोड़े से मेहंदी के पत्ते जो है मिला करके पका करके वो रख लीजिए, वो तेल भी आप लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयलिंग करेंगे तो, क्योंकि उम्र आपकी अभी 19 ही है, तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, बाल आ जाएंगे आपके, नथिंग टू वरी। लेकिन फिर भी अगर लगता है आपको कोई डैंड्रफ है या कोई और समस्या है, तो उसकी विशेष औषधियां हमारे यहाँ आपको मिलेंगी, वो भी आप मंगवा करके सेवन कर सकते हैं। महाराष्ट्र से हमारे दर्शक तुषार जुड़े हैं। जी तुषार जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। हाँ जी बताइए। जी डॉक्टर जी, मेरे को टीवी की प्रॉब्लम है और मेडिसिन लेते हुए मुझे डॉट्स की 2 महीने अराउंड हो गए हैं। जी। और इस दौरान काफी वीकनेस है शरीर में और वेट भी 35 के अराउंड है। तो मुझे मतलब क्या लेना चाहिए जिससे मैं जल्द से जल्द मतलब ठीक हो सकूं? देखिए, 2 चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है। अपना इलाज तो आपको पूरा लेना ही है, जो आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन इसमें जो है आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो एक तो लिवर को हम जो आपकी रक्षा करेंगे, डेफिनेटली रक्षा करने का मतलब है लिवर टॉनिक आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। जीवा का एक लिवॉन सिरप है, वो मंगा लीजिए जरूर, उससे बहुत फायदा होगा। उसको रेगुलर जब तक दवाई खाएं वो पीते रहें। दूसरा जो है, क्योंकि शरीर में इम्यूनिटी कमजोर होती है, वीकनेस आपको आ रही है और वजन भी आपका जो कम हो रहा है, तो च्यवनप्राश भी साथ में मंगा लो जीवा से ही। च्यवनप्राश का सेवन करें 1-1 चम्मच रोज सुबह शाम। तो ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। डाइट का विशेष ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशियस अच्छी पोषक डाइट आपको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपको जंक फूड खा रहे हैं, इधर उधर का खा रहे हैं। गर्म चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा उष्ण जो गर्म तासीर वाली चीजें हैं उसका सेवन ना करें। और ज्यादा कुछ तकलीफ है तो हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हैं, उनसे और डिटेल में बात करके आप जो है एक प्रॉपर चिकित्सा आयुर्वेद की सप्लीमेंट आप साइड में शुरू कर सकते हैं। क्योंकि वो जो आपको जो कोर्स चल रहा है वो पूरा करना ही है, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ आप अपने कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए, या रोग आपको शरीर में ना आए, साइड इफेक्ट ना हो दवाइयों के, उसके लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। और हर टीबी के मरीज को मैं बोलता हूँ कि उनको साथ में आयुर्वेदिक कुछ ना कुछ जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हमारे एक दर्शक जुड़े हैं राजकोट से, राहुल, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी राहुल, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्कार जी। जी मेरे आधे सर में हमेशा दर्द रहता है। अच्छा, कब से हो रहा है दर्द? जी हो गया, 2 महीने हो गया। अच्छा, तो दर्द कितने दिन में होता है? लगभग 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन? वही हफ्ते में 1-2 बार हो जाता है। अच्छा, देखिए, दर्द अभी आपको 2 महीने से शुरू हुआ, तो अभी इसको सीरियसली आप अगर केयर करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं तो ये रोग जब पुराने हो जाते हैं तो सालों साल लग जाते हैं इनको ठीक होने में। क्योंकि माइग्रेन का ये जो लक्षण है, आधे सिर में दर्द होना, हफ्ते में 1-2 बार होता है। पहले तो आपको देखना ये है कि जिस दिन आपको दर्द होता है उसका कोई खास कारण अगर आपको दिखता हो, कोई ऐसा खाने पीने में कोई चीज आपने स्पेशल खाई है जो उस दर्द को ट्रिगर करती है, या रात को नींद आपको अच्छी नहीं आई है, या कोई मेंटल आपको कोई टेंशन या स्ट्रेस है। हम ये बार बार आपको इसलिए समझाते हैं कि कोई भी रोग हो उसको हमें कहीं ना कहीं उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। और वो आप लोग हमारी सहायता करते हैं। जब हम कंसल्टेशन भी करते हैं तो आपसे ही पूछते हैं प्रश्न। आमतौर पर पित्त का इसमें बहुत रोल है।
एसिडिटी का बहुत रोल होता है माइग्रेन में। अगर आपको जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो मुलेठी का चूर्ण आप थोड़ा सा सेवन करें, आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को। और दूसरा जो है, हमारे जो मस्तिष्क के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ नर्व्स हैं, नसें, वो टाइट हो जाती हैं। कई बार तो पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमें लाइट भी अच्छी नहीं लगती है, किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता है, इतना तेज दर्द होता है। तो उन नसों को रिलैक्स करने के लिए सिर में थोड़ी मालिश जरूर करें, नाक में बादाम का तेल डालें, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोग के जड़ को प्रॉपर दवाई लेकर के ठीक करें। केवल जो नुस्खे हम बताते हैं, इससे तो डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा ही, लेकिन रोग को जड़ से अगर खत्म करना है आपको, तो फिर क्या करेंगे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसमें कुछ महीने आपको लेनी पड़ेंगी। और उसके लिए हमने सुविधा आपके लिए रखी है कि फोन के माध्यम से भी हमारे डॉक्टर से आप बातचीत कर सकते हैं। हमारी क्लिनिक है, काफी शहरों में हमारी क्लिनिक्स है, वहां जाकर के भी आप अपने आप को पर्सनली डॉक्टर से परामर्श लेके अपना इलाज करा सकते हैं। अगर आप भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे गुनगुने पानी में शहद डालकर पीने से स्वास्थ्य लाभ क्या कुछ आपको होता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द।